Welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to patient safety. पेशेंट सेफ्टी जिसके अंदर आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है राइट ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है डिफरेंट प्रकार के मरीज आते हैं, ठीक है ना। तो उनको डिफरेंट प्रकार की इंजुरीज या फिर इलनेस वाले मरीज आते हैं, तो उनको एक प्राइमरी जो मेन जो रोल होता है वो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स का होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, मरीज को केयर प्रोवाइड करती है। केयर प्रोवाइड के अंदर आपको जैसे जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है उसको क्या करती है, वो इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसी के अंदर अपन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़े राइट टू सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको पता है कि हर इंस्टीट्यूट होता है या फिर हर जो संस्था होती है या हर प्रोफेशन होता है, उसके अंदर जो वर्कर होते हैं उनके अलग अलग राइट्स या इथिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बेस पर वो क्या करते हैं, वर्कर से वो अपने प्रोफेशनल के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह नर्सिंग ऑफिसर है, तो नर्सिंग ऑफिसर का एक प्रोफेशन है, तो उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर को एक राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए, जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो रोल होता है वो क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर राइट टू सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब किस प्रकार से अपन जो मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसको किस प्रकार से सेफ तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं, तो इन 7 राइट्स यानी जो कि 7 राइट होते हैं वो क्या, उसके बारे में एक एक करके अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अपन देखते हैं, तो सबसे पहले जो देखते हैं, फॉलोइंग द 7 राइट, 7 राइट help ensure the patient safety when administering medication, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हॉस्पिटल होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स के द्वारा जो वर्क परफॉर्म किया जाता है, अपना प्रोफेशनल वर्क होता है सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, अगर सही तरीके से अपन सेफ तरीके से, सेफ्टी तरीके से किसी मरीज को सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि आपको पता है कि नर्स का जो रोल होता है वो मोस्टली रोल होता है प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर और रिहेबिलिटेशन केयर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं और राइट मतलब सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से केयर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फॉलोइंग द 7 राइट मतलब 7 राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं, वो क्या करता है, जो पेशेंट जो सेफ्टी किस प्रकार पेशेंट का सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट हुआ नहीं हुआ उसको क्या करता है, एंश्योर करता है, उसके अंदर हेल्प करता है वो। ठीक है, तो ये 7 राइट कौन कौन से है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन जो होता है अपना राइट पेशेंट। ठीक है, राइट पेशेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर जैसे मान लो कि एज ए मेडिसिन वार्ड है, ठीक है, तो मेडिसिन वार्ड के अंदर आपको बेड नंबर 2 को डॉक्टर के द्वारा एक पिप्टाज इंजेक्शन है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब किया गया पिप्टाज 4.5 ग्राम है, उसको देना है। ठीक है ना, तो बेड नंबर 2 है, तो बेड नंबर 2 का नाम क्या है, उसके अलावा उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके बेड नंबर 2 पर नाम क्या है और कौन सा उसका हॉस्पिटल नंबर है, ठीक है, तो वो क्लियरिफाई करके, ठीक है, पेशेंट से एंश्योर करके कि भाई पेशेंट का नाम क्या है, वही पेशेंट का नाम फाइल के अंदर मैच हो रहा है नहीं हो, तो राइट पेशेंट मतलब जिस पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है नर्स के द्वारा, उसको एंश्योर करके कि भाई उसी पेशेंट को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन उसी वही पेशेंट है या नहीं, वो एंश्योर करके फिर पेशेंट को क्या की जाती है, मेडिकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो राइट पेशेंट जो मतलब जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की गई है
वो क्या है, जिसको अपन दे रहे हैं वो राइट पेशेंट है या नहीं, वो उसको एंश्योर करना, वो कहलाता है राइट पेशेंट होता है। ठीक है, तो पेशेंट को एंश्योर करना कि भाई जिसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है तो वो राइट पेशेंट है या नहीं, उसको एंश्योर करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो राइट होता है अपना, दूसरा जो राइट होता है आपका राइट मेडिकेशन, राइट मेडिकेशन। ठीक है, अब मैंने बताया कि राइट मेडिकेशन। ठीक है, अब अपने को पता चल गया बेड नंबर 2 पे सपोज करो विनोद नाम का मरीज है, तो उसको डॉक्टर ने पिप्टाज इंजेक्शन, पिप्टाज एंटीबायोटिक है जो कि 4.5 ग्राम उसको प्रेस्क्राइब की गई। ठीक है, तो राइट मेडिकेशन। ठीक है ना, अब जो भी अपन मेडिकेशन दे रहे हैं, अपने फाइल के अंदर देख लिया, चेक कर लिया कि उसको डॉक्टर ने पिप्टाज 4.5 ग्राम प्रेस्क्राइब किया गया है, और विनोद नाम का जो मरीज है वो बेड नंबर 2 पर है मेडिसिन वार्ड के अंदर। ठीक है, तो राइट मेडिसिन के बारे में कंफर्म करना, क्लियर करना कि भाई वो वही ड्रग है या नहीं, क्लेरिफाई करके एंश्योर करके फिर अपन क्या करते हैं, राइट मेडिकेशन है उस पेशेंट को अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर राइट मेडिकेशन जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब की गई मेडिकेशन है उसको अपन प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट की केयर है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर राइट मेडिसिन जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसी मेडिसिन को अपन क्या करना है, इंट्रोड्यूस है या एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, वो कहलाता है राइट मेडिकेशन। ठीक है, या राइट मेडिकेशन। ठीक है, जो थर्ड वन होता है अपना, थर्ड वन जो रहेगा अपना राइट डोज, राइट डोज। ठीक है, राइट डोज का मतलब ये होता है, ठीक है, राइट डोज मतलब अब डॉक्टर ने, मैंने आपको बताया पिप्टाज 4.5 ग्राम है वो प्रिस्क्राइब की गई। ठीक है, तो राइट डोज मतलब 4.5 ग्राम, यानी कि डॉक्टर ने किसको दिया, 4.5 ग्राम, जो उसका जो डोज रहेगा, जो 4.5 ग्राम, जैसे मान लो उसको टीडीएस चलाना है, टीडीएस का मतलब दिन में 24 घंटे में 3 बार चलाना है उसको। ठीक है ना, तो राइट डोज करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंश्योर करके अपन क्या करते हैं, फाइल में जो चेक जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको मैच करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सिर्फ तरीके से। ठीक है, तो राइट डोज मतलब जो 4.5 ग्राम है वो टीडीएस देना है तो उसी को टीडीएस दी जाता है 4.5 ग्राम। अगर उससे नीचे देंगे डोज 4.5 ग्राम से तो पेशेंट का सही तरीके से ड्रग भी एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसकी केयर भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, या फिर 4.5 ग्राम से अगर ज्यादा भी दे दी मेडिकेशन तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, फाइल के अंदर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की गई है, जो चीज मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसी को अपन सही तरीके से डोज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अडल्ट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं डोज के लिए, और पीडियाट्रिक और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर अपन क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये नर्स का जो रोल होता है, मोस्टली जो रोल ये रहता है कि किस प्रकार से जो डोज दी जा रही है वो सही कैलकुलेट है या नहीं, या सही तरीके से अपन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की गई है वो दे या नहीं, वो कहलाता है राइट डोज कहलाता है। ठीक है, अब होता है फोर्थ वन जो होता है आपका होता है राइट रूट, राइट रूट। राइट रूट का मतलब होता है कि आपको पता है कि कई प्रकार के रूट होते हैं, मेडिकेशन को अपन को इंट्रावीनसली देना है या इंट्रामस्कुलरली देना है या सबक्यूटेनियसली देना है, या फिर अदर कई रूट होते हैं उसके थ्रू देना है अपने को। ठीक है, तो पहले अपन को जो डॉक्टर के द्वारा जो फाइल के अंदर जो मेंशन किया गया है कि भाई इंजेक्शन, जैसा सपोज करो इंजेक्शन 4.5 ग्राम है, टीडीएस देना है मरीज को, और जो रूट देना है वो आईवी रूट से देना है, किसके अंदर, आईवी रूट से। तो एंश्योर करके फाइल के अंदर जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई है उसको ऊपर एंश्योर कर अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कई प्रकार के जो रूट होते हैं उसके अंदर अपने को ध्यान रखने रखकर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कई प्रकार की ऐसी मेडिकेशन होती है जो अपन आईवी रूट से भी दे सकते हैं, आईएम रूट से भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनका अपने को बेसिकली ध्यान रख के अपन क्या करते हैं, अपन उसको सेफ तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर सबसे प्राइमरी रोल ये रहता है कि भाई डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई है डोज, जैसे पिप्टाज 4.5 ग्राम है, ठीक है ना, तो उसको कौन से रूट से देना है तो वो एंश्योर करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वन जो रूट होता है अपना राइट रूट होता है। ठीक है, सही तरीके से कौन सा रूट तरीके से देना है वो कहलाता है राइट रूट कहलाता है अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट
जो रहेगा राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब होता है सही समय पर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे आपको बताया कि मैंने पिप्टाज 4.5 ग्राम है, उसको टीडीएस डोज देना है, ठीक है। अब टीडीएस डोज मतलब जैसे मान लो कि सपोज करो कि जो टीडीएस डोज है तो 24 घंटे में 3 बार देना होता है उसको, ठीक है। तो अपने को 8 आवर का इंटरवल रखकर अपन क्या करते हैं, उस मेडिकेशन को अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो राइट टाइम, जो राइट टाइम है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, मेडिकेशन को है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो बीडी है, जैसे बीडी डोज है तो बीडी 12 ओवर गैप रख के, और 6 ओवर है तो 6 ओवर का गैप रख के अपन क्या करते हैं, या फिर ओडी है तो 24 घंटे में एक बार है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, ठीक है ना। तो ये स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि भाई डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जा रही है तो उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, कौन से रूट से दे रहे हैं या अपने सही टाइम पे दी या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से अपन मेंटेन करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फिफ्थ वन मैंने आपको बताया होता है राइट टाइम, मतलब सही समय पर डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई मेडिकेशन उसको सही समय पर अपन को मेडिकेशन है सेफ तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन जो होता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन जो पेशेंट की जो फाइल होती है उसके अंदर मेंटेन करना होता है, ठीक है, सही तरीके से उसको मेंटेन करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने को जैसे नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो नर्सिंग ऑफिसर को उसको पता चले कि भाई ये मेडिकेशन है वो हो गई है या दे दी गई है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सुबह मॉर्निंग की डोज 8 बजे लगती है तो उसके ऊपर टिक कर दिया जाता है, ठीक है ना, कि भाई 8 बजे उसको पिप्टाज इंजेक्शन है तो उसको अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। कोई चीज का रिकॉर्ड अपने को बहुत जरूरी होता है, फाइल रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना, फाइल को मेंटेन करना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन अपन करके प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं और सेफ ड्रग सही तरीके से अपन क्या करते हैं, सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट का राइट डॉक्यूमेंटेशन, सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि पिप्टाज इंजेक्शन है तो उसको 8 टीडीएस देना है तो उसके अंदर 8-8 घंटे का गैप रख के अपने को ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो तो मॉर्निंग की डोज 6 AM पे लग रही है और वापस 2 PM पे लगी, फिर रात को 10 PM पे लगी, ठीक है ना। तो उसके अंदर फाइल के अंदर अपन पहले से मेंटेन रखना होता है 8-8 आवर का गैप रख के, फिर जैसे आपने मॉर्निंग की डोज 6 बजे दे दी है तो उसके ऊपर टिक किया जाता है, ठीक है। या फिर आपने वापस लेना 2 बजे की डोज दी उसके ऊपर टिक किया जाता है और 10 PM की डोज आपने दे दी उसके ऊपर टिक किया जाता है, ताकि जो अदर जो स्टाफ होता है उसको पता चले, क्लियरिफाई हो जाए कि भाई डोज है वो गिवन हो गई है, ठीक है ना। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत होना आवश्यक होता है, चाहे भाई आईपीआर का हो या आईओ चार्ट का हो या फाइल जो पेशेंट हिस्ट्री संबंधित हो, तो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो राइट क्या होता है, राइट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वन होता है राइट रेस्पॉन्स। राइट रेस्पॉन्स, राइट रेस्पॉन्स का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। फीडबैक का मतलब होता है कि भाई पेशेंट से इंश्योर करना कि भाई आपको ड्रग दी गई नहीं, फीडबैक लेना उसका, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करना, वो राइट रेस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। तो मतलब पेशेंट का जो रेस्पॉन्स आता है वो कहलाता है राइट रेस्पॉन्स। इसका अपन क्लियरिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की गई है, ठीक है ना, या पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं या पेशेंट को अपन क्लियरिफाई करके अपन क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट रेस्पॉन्स मतलब सामने वाला जो पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव है उनका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है वो राइट रेस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 7 राइट होते हैं, किसके अंदर होते हैं, वो आपको सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो जो अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि फॉलोइंग जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है राइट ऑफ ड्रग सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो राइट ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइमरी रोल रहता है वो नर्सिंग ऑफिसर का रहता है, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा जो पेशेंट को ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है उसको किस प्रकार से सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है ना।
तो हर एक प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशन के अंदर मैंने बताया आपको, जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर जो वर्कर होते हैं उनके अलग अलग इथिक्स या फिर राइट्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट हुआ है, चाहे इंजर्ड पेशेंट हो या इलनेस वाला पेशेंट हो, तो उसको किस प्रकार से सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, उसके आधार पर 7 राइट है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। इन 7 राइट को फॉलो करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सही तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 7 राइट कौन कौन से बताए। सबसे फर्स्ट मैंने बताया राइट पेशेंट। जो पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन दी जा रही है, वो राइट पेशेंट है नहीं, उसको क्लियरिफाई करके इंश्योर करके फिर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन होता है राइट पेशेंट, ठीक है। मतलब पेशेंट का क्लियरिफाई फाइल के अंदर, जैसे सब मैंने आपको बताया बेड नंबर 2 पर एडमिट है मेडिसिन वार्ड के अंदर, तो बेड नंबर 2 के अंदर फाइल के अंदर देखा तो उसका नाम देखकर फिर हॉस्पिटल नंबर देखकर उससे इंश्योर करके पेशेंट का, फिर उसको राइट पेशेंट जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन है वो राइट पेशेंट है नहीं, उसको क्लियरिफाई करके इंश्योर करके फिर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। सेकंड मैंने बताया राइट मेडिसिन, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो सही है नहीं, उसको क्लियरिफाई इंश्योर करके फिर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड वन मैंने बताया राइट डोज। अब जो डॉक्टर के द्वारा जो डोज है वो, जो जैसे इंजेक्शन मैंने बताया फिप्टाल 4.5 ग्राम उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो 4.5 ग्राम की वैल्यू है नहीं, उसको क्लियरिफाई या इंश्योर करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया राइट डोज, राइट रूट, मतलब कौन से रूट से देना है, आईवी रूट से देना है, इंट्रामस्कुलर देना है या सबक्यूटेनियस रूट देना है, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है रूट, उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, इंश्योर करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट को है वो रूट वो प्रोवाइड किया जाता है या उस रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया राइट टाइम, जो मेडिकेशन दे रहे हैं तो मेडिकेशन राइट टाइम पे ही देना है, जो डॉक्टर ने अभी प्रिस्क्राइब किया था उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, मेडिकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग क्या होते हैं कि उसके अंदर जैसे आपको पता है कि ओडी डोज दी जाती है, बीडी डोज दी जाती है, टीडीएस डोज दी जाती है, ठीक है ना। तो उसका इंटरवल का ध्यान रखकर अपन क्या करते हैं, उस मेडिकेशन को है वो राइट टाइम पर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मैंने बताया राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। अब कोई भी मेडिकेशन कर रहे हैं या फिर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उसका राइट डॉक्यूमेंटेशन यानी फाइल को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन करके अपन रिपोर्ट को मेंटेन करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन मैंने बताया राइट रेस्पॉन्स। राइट रेस्पॉन्स का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है ना। अब जो आपने प्रोसीजर किया है या फिर मेडिकेशन दे दी है उस मरीज को, तो उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है या उसका फीडबैक क्या आ रहा है, वो कहलाता है राइट रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सही तरीके से सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 7 राइट होते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। तो ये आपका आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।